हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर लाइट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो वेरियस इमेज फॉर्मेशन होते हैं इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, वो कैसे होते हैं। ठीक है, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर केस में टोटल 6 केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब 6 पोजिशंस हैं कि 6 पोजिशन पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको इमेज मिलता है। तो किस पोजीशन पे हम रखेंगे तो हमको जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, इन 3 चीज़ों को हम देखते हैं हर एक केस में। ठीक है, तो टोटल जो 6 केस हैं आइए उसे डिस्कस करते हैं। तो ये एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है। तो टोटल हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे, किस किस पोजीशन पे रखेंगे, पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहला केस जो है, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फर्स्ट केस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट पोजीशन पे। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट किसी एक इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा हुआ है पहले केस में। ठीक है, सेकंड केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी। ये सी है, सी के बियॉन्ड। सेकंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, बियॉन्ड सी होता है। ठीक है, थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहता है एट सी। ठीक है, थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट सी। क्लियर है। फोर्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, फोर्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर। और फिफ्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट एफ, एट एफ। क्लियर। और सिक्स केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर। तो ये 6 केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, इन 6 प्लेसेस में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको अपना इमेज मिलता है। तो जो हमको जो इमेज मिलती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको हमको अब जानना है। क्लियर। तो वन बाय वन हम हर एक केस का इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करेंगे, हर एक केस में की इमेज कैसे बनता है और उसकी जो इमेज हमें मिलेगी उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से, जो कि है एट इन्फिनिटी। तो बच्चों पहला केस है हमारा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा हुआ है। आप जानते हो कि हमको कोई किसी भी चीज़ का अगर इमेज फाइंड आउट करना है तो मिनिमम हमको 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, इनफाइनाइट से कोई एक रे आ रही है, ठीक है, जो कि पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। उसी तरह एक सेकंड रे आ रही है इनफाइनाइट से, जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये दोनों रेस आके कहाँ पे मिलेंगी, ये दोनों रेस आके मिलेंगी फोकस पे। एरो से हम उस रे की डायरेक्शन बताते हैं। क्लियर है। तो दोनों आके कहाँ मिलेंगी, फोकस में। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे है, इमेज जो हमको मिलता है उसका पोजीशन कहाँ पे है, एट एफ। कहाँ पे है, एट एफ, फोकस पे है। सेकंड, साइज क्या है, साइज है स्मॉल। क्या है, स्मॉल, बहुत ही छोटी साइज में रहेगी इमेज की। और थर्ड क्या है, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होगी इस इमेज की, जो कि हमको फर्स्ट केस में मिलेगा। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ इनफाइनाइट पोजीशन पे। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड रखा हुआ है। ये हमारा सी पॉइंट है, सी के इधर रखा हुआ है बियॉन्ड सी। तो फिर से हमको कितने रेस की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम हमको 2 रेस की रिक्वायरमेंट है। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मिनिमम हमको कितने रेस की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम हमको 2 रेस की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली रे हम किस कहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हैं, कहाँ से ले जाते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और सेकंड रे को हम ले जाते हैं फ्रॉम फोकस। तो आपको पता है कि कोई भी रेज अगर फोकस से जाती है तो कैसे करती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर। और कोई भी रेगा हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है। तो ये दोनों मिल कहाँ पे रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ टेक प्लेस करेगा, इस पॉइंट पे टेक प्लेस करेगा। क्लियर है। इमेज हमारा वहां मिलेगा, बिटवीन सी एंड एफ पे मिलेगा। क्लियर। तो फर्स्ट हमें मिल कहाँ रहा है, पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमको इमेज मिलेगी। सेकंड, साइज क्या है, साइज मेरी ये स्मॉल होगी। क्या होगी, स्मॉल होगी, जो हमको यहाँ पे साइज मिलेगी और इमेज की क्या होगी, स्मॉल होगी। और थर्ड क्या है, एक ऐसी इमेज होगी ये रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। उल्टी है ना, इमेज जो हमको मिल रही है उल्टी है, तो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड केस। अब बच्चों थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो हमको जो इमेज मिलेगी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी वो देखते हैं।
तो सबसे पहला रे हम पास फिर से कराते हैं कहाँ से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, थ्रू फोकस पास करेगा। क्लियर है बच्चों। सेकेंड रे को हम पास कराते हैं फ्रॉम फोकस, कहाँ से पास कराते हैं, फोकस। तो अपनी प्रॉपर्टी पढ़ेगी, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्ट कैसे करती है, थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये दोनों रेस यहाँ पे आके कहीं पे मिल रही है। क्लियर है। तो वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक, तो पोजीशन क्या रहेगी, सबसे पहली बात पोजीशन हमारी सेम रहेगी। ठीक है, सेम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो हमको जो इमेज मिलती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो हमको जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। उस इमेज की जो पोजिशन होगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या रखा है, अपना ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, साइज क्या होगी, साइज एकदम सेम होगी। ठीक है, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा जो हमको इमेज मिलेगा उसकी जो साइज रहेगी वो सेम रहेगी, साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसके पहले जो भी हम सी के इधर रख रहे, चाहे वो इनफाइनाइट पर रख रहे थे, बियॉन्ड सी रख रहे थे, जो हमको साइज मिल रहे थे वो क्या मिल रहे थे, स्मॉल मिल रही थी। लेकिन थर्ड केस पे जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमको साइज मिलती है वो क्या मिलती है, सेम मिलती है। ठीक है। थर्ड, कैसा प्रॉपर्टी क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है, रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब ये होता है कि हम आगे अगर इसको एक स्क्रीन रखे होंगे तो हमको उस पर उसकी इमेज मिलेगी। ठीक है, उस स्क्रीन पे हम इमेज पा सकते हैं। क्लियर। और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो उल्टा हो गया, तो जो इमेज मिला है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, चेंज हो गई, इसलिए वो इन्वर्टेड है। क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा नोट करिएगा। किसी भी लेंस का अगर हमको या मिरर का हमको फोकल लेंथ निकालना होता है तो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए, क्योंकि जो फोकस होता है वो हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, क्योंकि यही एक पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो जब भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जब जहाँ पे हमको इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम मिलेगी तो हम ये जान जाएंगे कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, उसको मेजर करने का उसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो हमको उसका फोकस भी मिल जाएगा। उस बात को हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखने पे हमारा इमेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब देखते हैं केस 4। अब बच्चों केस 4 में हमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, केस 4 पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, बिटवीन सी एंड एफ। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा होगा तो हमको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो इसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, एंड सेकेंडरी हम कैसे ले जाते हैं, सेकेंडरी हम ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब हम इस रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ पे जाके दोनों रे मिलेंगी। ठीक है, सेकेंड रे हमने कहाँ से पास कराई है, सेकेंड रे हमने पास कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कोई भी राइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही करती है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्ट भी किस पोजिशन से करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही करेगी। डायरेक्शन लाइट रे का चेंज नहीं होता है, वो सेम पाथ को ही फॉलो करती है जब भी लाइट रे कहाँ पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों लाइट रे कहीं यहाँ पे मिलेंगे हमको। ठीक है, ठीक है, तो हमको इमेज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात, पोजीशन कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ मिल रहा है, बियॉन्ड सी मिल रहा है, सी के इधर मिल रहा है ना, बियॉन्ड सी मिल रहा है। ठीक है, साइज लार्ज है, काफी लार्ज है, तो लार्ज। ठीक है, और थर्ड कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी है इस इमेज की। ठीक है, तो आप देख लो, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा होता था तो हमको स्मॉल मिलता था, जब हम सी पे अपना ऑब्जेक्ट रखे तो हमको सेम मिला। अब जब हम सी के इधर रख रहे हैं तो हमको साइज और इमेज की साइज क्या हो रही है, लार्ज मिल रही है। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो जो हमको इमेज मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब केस फिफ्थ बच्चों, केस फिफ्थ में हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, केस फिफ्थ में हमने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं तो जो हमको इमेज मिलती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम एक रे को इस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को ले जाते हैं। जब हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से जाएंगे तो पास कहाँ से करेगी, फोकस से पास करेगी, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है।
अब एक लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये स्ट्राइक करेगी तो जाएगी भी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों लाइटें कहीं जाके मिलेंगी। तो ऐसा माना जाता है ये दोनों लाइटें कहाँ पे मिलते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन में जाके मिलेंगी। ठीक है, जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखेंगे तो जो हमको इमेज मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा। क्लियर है? तो पोजीशन कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट पे होगी। ठीक है, और साइज कैसी होगी, हाईली लार्ज होगी। कैसी होगी, हाईली लार्ज होगी, बहुत ज़्यादा ही बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट में मिल रहा है तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा काफ़ी बड़ी मिलेगी, इसलिए जो ऑब्जेक्ट की इमेज की जो साइज होगी वो कैसे होगी, हाईली लार्ज होगी। और थर्ड, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, किसी एक स्क्रीन पे मिलेगी और जो पोजीशन होगी इमेज की वो उल्टी होगी। क्लियर है? तो ये हमारा फिफ्थ केस, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, फोकस पे रखें। क्लियर है? अब देखते हैं लास्ट केस सिक्स बच्चों। अब देखते हैं केस सिक्स। केस सिक्स में हमने अपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल। तो जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल पे रखेंगे तो हमको जो इमेज मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लाइट रे को पास कराते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से पास करेगी, ये पास करेगी फोकस से। क्लियर है? कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड लाइट रे को हम ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रे जाएगी वो रिफ्लेक्ट किससे करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो ये दोनों लाइटें भी कहीं मिल नहीं रही, लेकिन इस केस में हम अगर इस लाइन को हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे, बिहाइंड द मिरर हम कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे इनको, तो ये हमको किसी एक पॉइंट पे जाके बिहाइंड द मिरर हमको मिलेंगे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर कहीं पे जाके हमको ये मिलेंगे, बिहाइंड द मिरर। जब इन दोनों लाइन को हम आगे बिहाइंड द मिरर हम मिलाते हैं तो ये हमारा जो इमेज मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, वो बिहाइंड द मिरर मिल रहा है। क्लियर है? कहाँ मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो पोजीशन क्या है, बिहाइंड मिरर। क्लियर है? साइज क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या है, इमेज की साइज है लार्ज। इमेज की साइज है क्या, लार्ज। एंड थर्ड पॉइंट जो कि सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये जो इमेज हमको मिली है रियल इमेज नहीं है, ये हमको किसी एक स्क्रीन पे नहीं मिली है। जब मिरर के आगे मिलती है हमको इमेज तो रियल होती, क्योंकि हमको किसी एक स्क्रीन में मिलती, पर ये मिल कहाँ रही है, बिहाइंड द मिरर मिल रही है। तो ये जो इमेज है इसकी ये क्या कैसा इमेज है, ये है वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है ये बच्चों, ये है वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये हमको किसी एक स्क्रीन पे नहीं मिल रही है। ये बिहाइंड द मिरर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे इमेज बना होगा। क्लियर है? किसी एक स्क्रीन पे नहीं मिल रही है और इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट है। जैसी पोजीशन ऑब्जेक्ट की है वैसे ही पोजीशन आपकी इमेज की है, उल्टी नहीं हुई है इस केस में। ठीक है, तो एक सिक्स केस ऐसा है जब भी हम ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल रखते हैं तो जो हमको इमेज मिलता है वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है और बिहाइंड द मिरर मिलता है। ठीक है, केस सिक्स, जब भी हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे पोल और फोकस के बीच में तो जो हमको इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी और बिहाइंड द मिरर मिलेगी। इसके पहले जितनी भी हमको इमेज मिल रही थी वो कैसी इमेज थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी। केवल एक यही केस है जब हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। क्लियर है? तो ये वाली जो केस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। क्लियर है कि जब डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमको जो इमेज नेचर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, वो वर्चुअल और इरेक्ट मिल रहा है। क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा सा और समरी टाइप में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम हर एक केस को देखते हैं, उसमें जो हमको इमेज मिलती है उसकी पोजीशन और उसकी जो इमेज की साइज है और इमेज का जो नेचर है वो सारा देखते हैं 6 केस का। तो सबसे पहला केस पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, सबसे पहले केस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पोजीशन पे। कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा है। तो जो हमको पोजीशन है वो कहाँ पे मिली है इमेज की, एट एफ मिली है, फोकस में मिली है। ठीक है, साइज कैसी है बच्चों, स्मॉल है। ठीक है, और नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर है? तो जब पहला केस क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन पे रखते हैं तो हमको इमेज कहाँ मिलता है, फोकस से मिलता है। उसकी साइज कैसी होती है बच्चों, स्मॉल होती है। उसका नेचर कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, सेकंड केस, सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। जब हम लोग बियॉन्ड सी रखते हैं तो हमको इमेज कहाँ मिलता है बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ मिलता है, बिटवीन सी एंड एफ। और साइज कैसे होती है बच्चों, स्मॉल होती है।
और नेचर कैसा होता है बच्चों, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। क्लियर है। अब थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा था बच्चों, थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, पोजीशन कहाँ पे थी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ पे मिला था हमको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिला था। क्लियर है। एक यही एक केस है जिसमें हमको इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों क्या होती है, सेम मिलती है। ठीक है, साइज क्या थी, सेम थी। साइज क्या थी, सेम थी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा ही इमेज था। नेचर क्या था बच्चों, रियल था और इन्वर्टेड था। क्लियर बच्चों। अब फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो जब हम सी को और एफ के बीच में रखे तो हमको पोजीशन कहाँ मिला, बियॉन्ड सी मिला था। इमेज कहाँ मिली थी बच्चों, बियॉन्ड सी मिली थी। साइज कैसी थी, लार्ज थी, बड़ी थी। जो इमेज की साइज थी वो कैसी थी, लार्ज थी। और नेचर कैसा था बच्चों, रियल था और इन्वर्टेड था। क्लियर है। अब फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बच्चों, फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को रखा था एट एफ, फोकस पे रखा था। क्लियर है। तो हमको जो पोजीशन थी वो कहाँ पे मिल रही थी बच्चों, इनफाइनाइट पोजीशन पे मिल रही थी। ठीक है, साइज क्या था, हाईली लार्ज था, काफी ज्यादा बड़ा था। और नेचर कैसा था बच्चों, रियल था और इन्वर्टेड था। क्लियर है। सिक्स केस में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बच्चों, सिक्स केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में रखा था। क्लियर है। तो पोजीशन कहाँ थी उसकी, बिहाइंड मिरर थी। कहाँ थी बच्चों, बिहाइंड मिरर। क्लियर है। तो हमको इमेज मिल रहा था वो कहाँ मिल रहा था, बिहाइंड मिरर मिल रहा था। उसकी साइज क्या थी बच्चों, लार्ज थी। रे डायग्राम में देखा, जो साइज क्या थी, लार्ज थी। और नेचर कैसा था बच्चों, वर्चुअल था और इरेक्ट था। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं जो सिक्स केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड पी, तो जो हमको जो नेचर होता है इमेज का वो कैसा हो जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है। बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड रहता है। क्लियर है। और एक चीज, जब भी हम ऑब्जेक्ट को सी के उधर रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट पर रखें चाहे बियॉन्ड सी रखें, तो हमको जो इमेज की साइज होती है वो कैसी मिलती है, स्मॉल मिलती है। जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो हमको वो कैसी मिलती है, सेम मिल जाती है। और सी के उधर रखने पे हमको फिर लार्ज मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान पे रखिएगा। तो ये एक समरी है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को किसी डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं तो हमको जो उसकी जो इमेज पोजीशन होती है, साइज होता है और नेचर होता है वो कैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट केस में हम जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और उसके कुछ रूल्स, कैसे उसमें इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।